हेलो दोस्तों। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किरचॉफ का नियम क्या होता है। ठीक है, किरचॉफ का नियम शुरू करने से पहले ये कुछ परिभाषाएं जो शब्द इसमें बार बार आएंगे, जैसे संधि, शाखा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें संधि क्या होती है। किसी विद्युत परिपथ में जहाँ तीन या तीन से अधिक शाखाएं आकर मिलती हैं उस बिंदु को संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे इस बिंदु पर एक ये दो ये तीन आकर शाखाएं आकर मिलती हैं, तो ये जो बिंदु जो है वो संधि कहलाएगा। ठीक है, इसे अंग्रेजी में नोड कहते हैं, इंग्लिश में NODE। ठीक है, आगे बात करें शाखा। शाखा क्या है? तो विद्युत परिपथ का वह भाग जिसमें धारा का मान समान रहता है वह भाग शाखा कहलाता है। ठीक है, जैसे ये कोई चालक है, जो इसमें जो यहाँ से धारा प्रवेश करेगी उतनी धारा का मान यहाँ पे होगा। ठीक है, तो यह जो क्या कहलाएगी, एक शाखा कहलाएगी। इसमें जो धारा का मान है वो समान रहेगा। ठीक है, आगे लूप। लूप क्या है? लूप बोले तो सर्किट, विभिन्न चालकों, प्रतिरोधों एवं अन्य अवयवों को मिलाकर बना एक बंद परिपथ लूप या पास कहलाता है। जैसे ये हमारा कोई परिपथ है, इसमें प्रतिरोध लगा है, बैटरी लगी है, ये जो बंद चालू है, चालू अवस्था में, तो ये जो है एक लूप कहलाएगा। ठीक है, प्रतिरोध, प्रतिरोध और जो अन्य उपकरण होते हैं, इसमें जो बैटरी लगी है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो बंद परिपथ है वह क्या कहलाएगा, लूप कहलाएगा। ठीक है, आगे बात करें किरचॉफ का नियम। किरचॉफ्स लॉ। जर्मनी के वैज्ञानिक गुस्ताव किरचॉफ ने 1845 में विद्युत परिपथ में वोल्टता एवं धारा के संबंधित दो नियम दिए। इन दोनों नियमों को किरचॉफ का नियम कहते हैं। ठीक है, सन 1845 में गुस्ताव किरचॉफ नामक वैज्ञानिक ने वोल्टता यानी कि V तथा धारा I के मध्य एक संबंध को बताने के लिए, इन दोनों के मध्य संबंध बताने के लिए दो नियम दिए। इन्हें हम किरचॉफ के नियम से जानते हैं। ठीक है, किरचॉफ के नियम को प्रयोग कहाँ करते हैं? तो सरल विद्युत परिपथों को हल करने के लिए या समझने के लिए ओम के नियम का प्रयोग करते हैं, लेकिन जटिल परिपथों को हल करने के लिए किरचॉफ के नियम को प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, जैसे ये इसमें दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तथा दो प्रतिरोध और श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, फिर ये दोनों समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो ये तो है सरल परिपथ, जिसे हम ओम के नियम से आसानी से हल कर सकते हैं। ओम का नियम क्या होता है? V बराबर IR। ठीक है, तुम इस नियम से इसे आसानी से हल कर सकते हैं। अगला है जटिल परिपथ। यह एक जटिल परिपथ है जिसे हम ओम के नियम से आसानी से हल नहीं कर सकते हैं। ये जो है जटिल परिपथ कहलाएगा। ठीक, आगे बात करें किरचॉफ का प्रथम नियम। ठीक है, तो किरचॉफ के प्रथम नियम को किरचॉफ्स करंट लॉ या KCL के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जैसे KCL कहते हैं, तथा धारा का नियम, किरचॉफ का नोड का नियम, किरचॉफ के संधि का नियम आदि नामों से भी इसे जाना जाता है। किरचॉफ के नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, जैसे आगे देखें,
इस नियम के अनुसार यानी कि किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग, मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, जैसे इसमें I2 और I1 जो है प्रवेश कर रही हैं। I3, I4, I5 का जो बीजगणितीय होगा वह जो है शून्य होगा। ठीक, इसके आगे बात करेंगे। बीजगणितीय योग शून्य होता है इस किसी विद्युत परिपथ में संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात एप्सिलॉन I बराबर 0। ठीक है, या कहें कि किसी संधि पर प्रवेश करने वाली धाराओं का योग संधि से निकलने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। जैसे आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं का योग। ये संधि है, ये संधि है, इस पर धारा आ रही है I1 और I2 जो है आ रही हैं। ठीक है, और जो I3, I5 एंड I5 जो है यहाँ से जा रही हैं। ठीक है, तो आने वाली धाराओं का योग यानी कि I1 प्लस I2 बराबर I3 प्लस I4 प्लस I5। ठीक है, आने वाली धाराओं का योग तथा जाने वाली धाराओं का योग बराबर होता है। अब जो है इन तीनों को इधर पक्षांतरण करेंगे तो तीनों जो माइनस की हो जाएंगी। जैसे I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 बराबर 0, अर्थात किसी संधि पर आने वाली धाराओं तथा जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, अर्थात समेसन I बराबर 0। ठीक है, किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है, क्योंकि किसी संधि पर आने वाली धारा या अर्थात आने वाला आवेश जो है जाने वाले आवेश के बराबर होता है। जैसे ये कोई संधि है, इस पर जो धारा आई है उतनी ही धारा यहाँ से जाएगी, यानी कि आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है, अर्थात इसमें जो है आवेश संरक्षित रहता है। ठीक है, इसलिए इसे आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। इसे ऐसे कहें कि किरचॉफ के आवेश संरक्षण नियम कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए किरचॉफ का दूसरा नियम। किरचॉफ का दूसरा नियम, इसे किरचॉफ वोल्टेज लॉ या KVL के नाम से जानते हैं, या इसे KVL कहते हैं। ठीक है, तो इसके अन्य नाम जो है किरचॉफ का वोल्टेज का नियम, किरचॉफ का लूप या पास का नियम आदि नामों से इसे जाना जाता है। आगे बात करें, किसी बंद विद्युत परिपथ में प्रतिरोधों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का योग तथा परिपथ में जुड़े विद्युत वाहक बल के योग का बीजगणितीय योग शून्य होता है। जैसे होता है। ठीक है, अर्थात एप्सिलॉन V बराबर 0। किसी बंद विद्युत परिपथ में प्रतिरोधों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का योग उस बंद परिपथ में जुड़े विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, अर्थात समेसन IR बराबर समेसन E, यानी कि प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर और परिपथ में जुड़ा विद्युत वाहक बल दोनों को जो है बराबर होता है।
ठीक है। जैसे आगे देखें, एक परिपथ है R1 R2 R3, इन तीनों का जो विभवांतर का योग होगा वो योग जो है इस परिपथ में जुड़े विद्युत वाहक बल यानी कि E2 और E1 के योग के बराबर होगा। ठीक है। और यही कहता है कि किसी बंद विद्युत परिपथ में प्रतिरोधों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का योग उस परिपथ में जुड़े विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है। किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है उस नियम को किसी परिपथ में लागू करने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। उन चिन्हों का ध्यान रखना पड़ता है, विशेष ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है। अगर इन चिन्हों का जो है थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो हमारा जो परिपथ है उसमें जो है अंतर आ जाएगा। ठीक, उसकी जो वैल्यू गलत हो जाएंगी। जैसे आगे देखें, नंबर 1 पॉइंट है, नंबर 1, परिपथ में विद्युत धारा की दिशा में चलने पर प्रतिरोधों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर धनात्मक होता है तथा विद्युत धारा की दिशा के विपरीत चलने पर प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर ऋणात्मक होता है। जैसे यो कि प्रतिरोध है, यो कि प्रतिरोध है। ठीक है। जिसकी धारा की दिशा में चलने प्लस से माइनस की ओर, तो जो विभव का मान होगा वो पॉजिटिव होगा। तो सर जब इसके हम ये प्रतिरोध है, जब धारा की दिशा इधर है, इधर धारा की दिशा है, हम धारा की दिशा के विपरीत चल रहे हैं। ठीक है। तो जो विभव का मान होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है। आगे अगला पॉइंट आगे देखें, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा में चलने पर, विद्युत धारा की दिशा में चलने पर इसमें जो सेल के ऋण सिरे से धन सिरे की ओर चलने पर, ऋण सिरे से धन सिरे की ओर जाने पर, ये प्लस ये माइनस, ये सेल का धन टर्मिनल, ये नेगेटिव। ठीक है। जब हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो हमारा जो इसकी जो विद्युत वाहक बल है उसकी जो वैल्यू होगी वो उसको हम पॉजिटिव लेंगे। ठीक है। अगर हम ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, जब इसके विपरीत दिशा में चलेंगे नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलेंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएंगे तो विभव जो है नेगेटिव लेंगे। ठीक है। नेगेटिव, ठीक बताऊँगा। ठीक है। जैसे ये परिपथ है। ठीक है। जब इसमें हम धारा की दिशा में चलेंगे, धारा की दिशा किधर से किधर है, इधर से ऐसे चल रही है धारा, ऐसे ऐसे। ठीक है। सॉरी ऐसे नहीं, इसमें जो धारा जो है कैसे चल रही है, ऐसे। इस जो परिपथ है इस परिपथ में धारा यहाँ से ऐसे जा रही है। ठीक है। ऐसे चल रही है, फिर यहाँ से जो पावर कट होगी इधर से इधर इस परिपथ सर्किट में चल रही है। ठीक है। जब ये हमारा परिपथ है, ठीक है, इसमें एक बैटरी लगी है E1 और ये E2, ये 3 प्रतिरोध है R1 R2 R3। ठीक है। जब E1 बैटरी जो है, E1 जो है यहाँ से धारा आ ही रही है, इसमें जो है धारा बहेगी वो I1। ठीक है। इसमें जो धारा बह रही है वो I2 है। ठीक है। जब इस R3 में जो धारा बहेगी वो क्या होगी, देखो यहाँ से जो धारा आई है I1, यहाँ से धारा आई I1। ठीक है। यहाँ से आई I2, ये संधि पर मिली, इधर से निकली। ठीक है। ये दो आ रही हैं और ये निकल रही है। तो के बिंदु डी पर KCL से, ठीक है, यानी किरचॉफ के प्रथम नियम से
I1 प्लस I2 यानी आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, ठीक है। तो इसको हम I3 आने वाली धारा प्लस जाने वाली धारा का जो बीजगणित होगा वो शून्य होगा, या कहें कि आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है, ठीक है। लूप वन यानी कि लूप लूप ए बी सी डी में, ठीक है। ABCD में देखें, लूप ABCD में, ठीक है। जब हम धारा की दिशा में चलेंगे तो ई जो है इसको क्या लेंगे, पॉजिटिव E1, ठीक है। अब हम इधर जाएंगे, इधर दूसरी बैटरी है, इससे हम क्या जा रहे हैं, धारा की विपरीत दिशा हुई। हम तो चल रहे धारा की दिशा में, लेकिन इससे दर जो है विपरीत होगी, हम किधर से, प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ लेंगे -E2, ठीक है, बराबर। अब हम इधर चल रहे हैं, यहाँ पे जो है R1 को क्या बराबर पाया, तो ये I1 और जो कोई प्रतिरोध है वो R1, ठीक है। इसकी बात करें, इधर चल रहे हैं माइनस से पॉजिटिव, मतलब माइनस से प्लस की ओर, तो उसमें क्या लेंगे, -I2 R2, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रथम लूप के लिए, ठीक है। E1 माइनस E2 बराबर I1 R1 माइनस I2 R2, ठीक है। अब लूप 2 में देखें, लूप 2 में तो बैटरी E2, 2 प्रतिरोध R2 और R3 जुड़े हैं, ठीक है। तो धारा की इधर से धारा की दिशा में चलेंगे, इधर से इधर बढ़ी धारा की दिशा, तो E1 जो है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो E2 जो है हमारा पॉजिटिव आएगा, प्लस का E2, ठीक है, बराबर जो हमारा R2 है, R2 को क्या लेंगे, क्योंकि हम जो है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, तो उसको लेंगे हम पॉजिटिव I2 R2, ठीक है। अब हम इसमें भी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं R3 में, तो प्लस, लेकिन इसमें धारा जो क्या है I1 प्लस I2 प्लस I2, ठीक है। और प्रतिरोध है R3, तो R3, ठीक है। E2 बराबर I2 R2 प्लस I1 प्लस I2 इंटू R3, ठीक है। ये I1 प्लस I2 की वैल्यू रखेंगे हम, यहाँ से I1 और I2 की वैल्यू क्या है, I3, ठीक है। तो यहाँ से जो है I1 प्लस I2 की वैल्यू रखेंगे I3, तो क्या हो जाएगा, ये E2 बराबर I2 R2 प्लस I3 R3, ठीक है। ये जो लूप फर्स्ट के लिए हो गया, लूप 1 के लिए, और ये जो है लूप 2 के लिए हो गया, ठीक है। ये हमारे जो किरचॉफ के 2 नियम थे, ठीक है। किरचॉफ का जो दूसरा नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, अर्थात किरचॉफ के दूसरे नियम में ऊर्जा जो है संरक्षित रहती है, ठीक है। आशा करता हूँ आपने अच्छे से समझा होगा। अगर समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।